सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों का क्षय किससे होता है? दान से, तप से, त्याग से या जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से? क्वालिटी होती है। अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध ऐसा होता है, जो अपराध होता है FIR भी लिखी जाती है और थाने भी बुलाया जाता है, हिदायत दे करके छोड़ दिया था, पाबंद। जैसे आप लोग क्या बात करते हैं, पाबंद, जाओ आइंदा ऐसा मत करना, तुम्हें पाबंद किया जाता है, छोड़ दिया। और बड़ा अपराध होता है तो फिर जमानत पे छोड़ा जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी कोई जमानत लेवे तो छोड़ा जाएगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जमानत पर भी बरी नहीं करते। इसी प्रकार हमारे अतीत में किए हुए कर्म किस क्वालिटी के हैं? थोड़ी बहुत क्वालिटी के हैं तो हम उन्हें तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, प्रतिक्रमण कर लिया, एक प्रायश्चित का रूप ले लिया, छोड़ दिया। और बड़े होते हैं तो कहते नहीं, इसके बदले में आपको किसी की जमानत लो, गुरु तुम्हें प्रायश्चित देगा, कोई जमानत देगा तुम्हारे लिए, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। गुरुओं के द्वारा प्रायश्चित लेने का अर्थ है कि वो केस है, लेकिन गुरु ने जमानत देकर के तुम्हें बरी कर दिया, प्रायश्चित दे दिया। इसका अर्थ है कि तुम उस दोष से मुक्त हो गए। और एक ऐसा होता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो भक्ति आदि से जो हमारे कर्म करते हैं, लेकिन किस क्वालिटी का अपराध है? यदि वो अपराध निधत्त निकाचित होता है तो वो भक्ति से नहीं करता। यदि भक्ति से ही सारे अपराध कट जाते तो सारे जेलियों को भक्तांबर पाठ पढ़ना चाहिए और सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति अलग। ऐसा तो भक्ति से करते हैं, उसमें कोई आगम कभी मिथ्या नहीं होता, लेकिन वो कर्म की क्वालिटी क्या है वो देखना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। 10 धर्मों में, 4 दानों में और 12 तपों में, इन सभी में कौन सा धर्म, कौन सा दान और कौन सा तप महत्वपूर्ण है? हमने 10 लाख क्षण पर्व के अंदर हमने 10 लाख क्षण पर्व उत्तम तप के दिन खत्म कर दिए थे। मैंने कि उत्तम तप के बाद कोई तप ही नहीं, कोई है ही नहीं। तपसा निर्जरा। अच्छा, अब और जाके त्याग, संयम, तप, त्याग, आकिंचन की क्या जरूरत? तप आ गया ना, तो जहां तप आ जाते उसमें तप से निर्जरा हो जाती। निर्जरा दो प्रकार की, एक देश निर्जरा और सर्वदेश। अब निर्जरा ही हो गई, अब क्या त्याग करें? तो वस्तुतः पूछा जाए तो एक के बाद एक जब उत्कृष्ट होते हैं तो अंतर्भाव में समाहित हो जाते हैं। जहां तप आ गया, सारे दुनिया के जितने धर्म हैं सब तप के अंदर आ जाते। सर्वश्रेष्ठ धर्मों में श्रेष्ठ है तो वह तप है, क्योंकि तप की एक ऐसी परिभाषा है जो सारे धर्मों को समावित कर लेगी। क्षमा को भी, क्रोध, इच्छा ही खत्म हो गई, क्रोध कहाँ से आएगा? इच्छा ही खत्म हो गई, मान कहाँ से आएगा? इच्छा ही खत्म हो गई, मायाचारी क्या करेगा? इच्छा ही खत्म हो गई, अब ब्रह्म क्या करेगा? ब्रह्मचारी क्या है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना, उसने अपने वो इच्छाएं मोड़ ली। आकिंचन, अब कोई क्या रखेगा? वो इच्छा ही नहीं है। त्याग, अब क्या करेगा? अब इच्छा ही खत्म हो गई, अब त्याग क्या करना? छोड़ ही दिया उसने सब। तो कायदा से सबसे बड़ा तप है। इसलिए पूरी तुम्हारी पूजा में तप के लिए बड़ा महिमा है। तप चाहे 10 धर्मों में इंद्र ने कौन सा धर्म चाहा? पूरे धर्मों में देखना कहीं देवता को नहीं तप चाहे, सुन रहा है। और फिर एक पंक्ति और कही, कर्म शिखर का वज्र है, ऐसा कुछ आया है। यानी कर्म रूपी शिखर को तप क्या है? वज्र का काम करता है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो जहाँ तप है वहाँ सारा संसार खत्म है, और तप का नाम ही श्रेष्ठ है, ये मानना चाहिए। 12 तप, तप ही आ गया ना, अब सब तप तो एक साथ आ गए। अब और तपों मानते हैं तो यही मान लो सबसे बड़ा अनशन तप है। अब क्या रसपति त्याग? अनशन में क्या? अमोदर में क्या? जब आहार ही नहीं करना तो प्रायश्चित क्या? जब इच्छाएं, सबसे बड़ा अनशन तप इसलिए है कि अनशन के बाद कुछ नहीं, सब खत्म हो जाते हैं अपने आप।
और दूसरी बात है, इन चीज़ों में ना कोई कम है और ना कोई दवाई ना छोटी होती है और ना बड़ी होती है। जिस रोग की जो दवाई है वही दवाई मूल्यवान होती है, ऐसा मानना चाहिए। 4 दान भी दवाई के समान है। सब दान अपने अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्यतः प्राणों का घात करने वाला आहार दान है। पद्मनंदी महाराज ने लिया है कि आहार दान जो है, चूंकि आहार दान के अभाव में व्यक्ति के प्राण जा सकते हैं, इसलिए सभी प्राण 10 प्राण होते हैं, उन्होंने 11वां प्राण भी माना है। इन प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न है, तो आहार दान चूंकि व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए आहार दान श्रेष्ठ है। औषधि दान वो तो बीमारी आने पे करता है, लेकिन आहार ऐसी चीज है जिसको सभी जीवों को आहार लेना ही पड़ता है। तो इस व्याख्या में जब लेंगे तो आहार दान श्रेष्ठ है। आहार दान देने से उसकी औषधि दान भी हुआ, क्योंकि क्षुधा एक रोग था। आहार दान देने से वैयावृत्ति भी हुई, क्योंकि वो क्षुधा से पीड़ित था। आहार दान देने से वह मरने वाला था, तो अभय दान भी हो गया, इसलिए अभय दान हो गया। 3 दानों में आहार दान हो कोई नियम नहीं है, लेकिन आहार दान में तीनों दान हो सकते हैं। औषधि देने पर पेट भर जाएगा, औषधि देने से वैयावृत्ति हो जाएगी, भूख तो ज्यों की तड़गी। आपने दवाई दे दी बीमारी की, दवाई ठीक हो गई, लेकिन रोटी तो है ही नहीं। तो आहार दान को विशेष महत्व दिया जाता है। सामान्यतः दोनों अनुग्रह के लिए दिए जाते हैं, इसलिए अपने अपने स्थान पर महत्व होगा। नमोस्तु गुरुदेव। पुनः दर्शनम भूयात का अर्थ क्या है? पुनः आपके दर्शन करो, ये अलग चीज हो गई, और एक आभार की अलग चीज हो गई। हम जिस पर्पज से आपके पास हुए आए थे, उस कार्य को पूर्ण होने के बाद हमें आभार मानना चाहिए। पुनः दर्शन का अर्थ होता है हमने आज दर्शन किया, कल फिर करूँगा, परसों और करूँगा। तो प्रतिदिन मैं किसी भी कार्य करने के पहले आपका दर्शन करूँगा, ये पुनः दर्शनम भूयात है। और आभार का अर्थ है कि जिसके लिए मैंने दर्शन किया था वह आपकी कृपा से पूर्ण हुआ, मैं आपका आभारी हूँ। इसलिए शाम का दर्शन पुनः दर्शन में नहीं आएगा। शाम का दर्शन को मैंने आभार कहा। पुनः दर्शन में तो एक बार कर रहे, आप कल फिर करोगे तो पुनः दर्शन में आ गया। तो ये पुनः दर्शन करना भी ठीक है, अच्छी बात है, पुनः दर्शन का भाव करना। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपना मूल्यांकन कैसे करें? जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए हानि लाभ क्या है। शांति कितनी, अशांति कितनी, शांति कितनी, इज्जत कितनी, बेइज्जती, एक बात। और जब हम स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मेरा निर्णय सही है गलत है, इसलिए तो प्रत्येक विद्यार्थी काफ़ी गुरु को दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी काफ़ी में सही मान के ही लिखता है, लेकिन फिर भी उस कापी को गुरु को दिया जाता है। तो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसका निर्णय जिस क्षेत्र का जो गुरु है उससे जचवाइए। जैसे आप गार्जियन कहते हैं, गृहस्थ के क्षेत्र में जो आपके घर में बड़े हैं वो निर्णय करेंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत है। परमार्थ के क्षेत्र में गुरु है, जिनवाणी है, वो निर्णय करेगी कि सही है गलत कर रहे हैं। यदि अपने मन से सोचेंगे तो हर व्यक्ति गलत कुछ करता ही नहीं। चोर भी चोरी कर रहा है तो, सुसाइड करने वाला सुसाइड कर रहा है तो वो तो अच्छे के लिए कर रहा है। तो विद्यार्थी जैसी दशा है, इसी के लिए गार्जियन, बड़े लोग, गुरुजन इसी कारण से बनाए जाते हैं कि जिंदगी का वो निर्णय करें कि मैं सही हूँ या गलत। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा लेने का मन कर रहा है, लेकिन परिवार वाले मोहवशीभूत मना कर रहे हैं, क्या करें? आप इस समय किस परिस्थिति में हैं ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो युग है वह युग प्रजातांत्रिक युग है, कानूनी युग है। आज जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में कानून के अनुसार आप दीक्षा के योग्य हैं या नहीं, ये देखा जाएगा। आपने गृहस्थी बसा ली है और आपकी जिम्मेवारियां हैं,
तो फिर आपके लिए विचार करना पड़ेगा। और यदि आपकी गृहस्थी बचने के बाद आज के युग में जिनकी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं उनकी अनुमति होना अनिवार्य है। यदि अनुमति नहीं लेते हैं तो फिर ये पलायनवाद भी कहला जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सुभिक्ष वहाँ के जीवों से होता है या तीर्थंकर के प्रभाव से होता है या दोनों की तालमेल से होता है? कृपया समाधान करें। पहले तो सुभिक्षता होना भगवान का एक अतिशय है। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक अब आया है 100 योजन तक का। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि जहाँ तीर्थंकर निकल जाते हैं वहाँ 100 योजन तक सुभिक्ष, और वो सुभिक्ष 50 वर्ष तक रहता है। मतलब उसका प्रभाव 50 वर्ष उन्होंने निश्चित किया है सुभिक्षता का। तो ये तो है। बाकी सामान्य दोनों का तालमेल ही होता है। भगवान का बिहारी वहीं होगा जहाँ पुण्यात्मा जीव होंगे। भगी भागन वश जोगे वशाय, तो उनका बिहारी वहीं होना है जहाँ पुण्यात्मा जीव होंगे। पुण्यहीन जीव होंगे वहाँ उनका बिहारी नहीं होगा। तो दोनों का दाना लाभांतराय का उदय और भगवान का अतिशय दोनों होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रसन्न रहना और हंसने में क्या अंतर है? प्रसन्न रहना अलग चीज है और हंसना अलग चीज है। प्रसन्न चित्र हो। हंसना तो जब ही होगा जब या तो आपने कुछ किसी ने गलत कर दिया तो हंसी आएगी। हंसी क्यों आती है? कोई आश्चर्यकारी बात कोई बोल देता है तो, अनहोनी बोल देता है तो हंसी तो कसाय है ही। प्रसन्न चित्त रहना अलग चीज़ है और हंसना अलग चीज़। तो ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, ठहाका लगा के नहीं हंसना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने से नहीं हंसना चाहिए। कोई यदि गिर गया है तो आप उस पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये देखना चाहिए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हंसना चाहिए। सामान्य प्रसन्नता है तो उसमें कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। केवल देव गति के बंध से क्या संयम के भाव होते हैं? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी इसको संकेत किया। उसकी टीकाकार केशव वर्णी ने तो स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का नियम नहीं लेने का भाव का अर्थ है कि उसने 3 आयुओं का बंध कर लिया है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा सकती है। और यदि एक भी नियम आपका चल रहा है जीवन भर के लिए तो समझना चाहिए कि यदि आपको अभी आयु का बंध हुआ नहीं है, हुआ है तो देवगति का बंध है। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, हर व्यक्ति अपनी पूरे जीवन भर के लिए एक नियम ऐसा ले ले जिस पर ये टाइटल लगा दे, यह नियम मैं मृत्यु पर्यंत तक पालूंगा, यह नियम मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ूंगा। ऐसा एक नियम यदि आप सुरक्षित करके पालते हैं तो आपकी देवायु ही होगी, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रुचि पूर्वक षट आवश्यक का पालन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मन लगे या नहीं करे, आवश्यक का अर्थ है वो करना ही है। पेपर के अंदर लिखा रहता है प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है। अब अनिवार्य का अर्थ हो गया है कि चाहे आप बने या न बने, उस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में 2 लाइन लिखो, आधी लाइन लिखो, लेकिन आपको वो क्वेश्चन करना है। नहीं लिखोगे तो आप कितने भी क्वेश्चन कर देना, मान लो 10 क्वेश्चन में से प्रथम अनिवार्य है, शेष 9 क्वेश्चन भी आपने लिख दिए तो आपका एक क्वेश्चन के नंबर तो माइनस होंगे ही होंगे। इसलिए आवश्यक का है, मन लगे या नहीं लगे, आवश्यक करना ही है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मचिंतन और आत्मस्थैर्य होने की चर्चा आत्मविशुद्धि के लिए की जाती है, लेकिन इस क्रिया में हम सफल नहीं हो पाते हैं। कृपया समाधान करें। आत्मचिंतन तो कोई भी करता है, आत्मस्थ होना दुर्लभ है, वो शुद्ध उपयोग की दशा है। और नहीं होने में कारण है आपका मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से व्यक्ति
अपने परिणामों में स्थिरता नहीं ला पाता और आत्मा का चिंतन नहीं कर पाता। इसलिए पहले जो मोहिनी कर्म के निमित्त हैं, जिन जिन कर्मों से, जिन जिन नौ कर्म से हम राग द्वेष भाव होते हैं, उनसे बचना चाहिए। और जिन जिन अनायतनों से हमारे मिथ्यात के भाव होते हैं, उन अनायतनों को छोड़ देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भाव शुद्ध ज्ञान से द्रव्य शुद्ध ज्ञान का संयोग क्षम बढ़ जाता है क्या? द्रव्य शुद्ध छोटा हो और भाव शुद्ध पूर्ण हो सकता है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी महाराज ने तुष्वास घो संतो और अष्टप्रोक्षण का मात्र करने वाले साधु को भी पूर्ण शुद्ध ज्ञानी कहा है। द्रव्य शुद्ध होने के बाद भाव शुद्ध हो, ऐसा कोई नियम नहीं। अभव्य जीव पूर्ण द्रव्य शुद्ध हो सकता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। अभव्य को जब वह नौवें ग्रेविक में जाता है, अभव्य और मिथ्या दृष्टि, वहाँ संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञाता होता है। लेकिन भाव शुद्ध नाम की चीज जो मोक्ष मार्ग संबंधी है, वह किंचित मात्र भी नहीं होता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अब भाव शुद्ध की जो विशुद्धि है, द्रव्य शुद्ध से बढ़ सकती है। उज्ज्वल उमा स्वामी के अनुसार भाव शुद्ध के माध्यम से द्रव्य शुद्ध का भी ज्ञान हो सकता है। किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे वो अष्टम गुण स्थान में पहुंचा तो शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, वह द्रव्य शुद्ध रूप जो पूर्वों का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है भाव शुद्ध के माध्यम से। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हों, लेकिन नियामक कारण नहीं है। नीचे वाला भाव शुद्ध द्रव्य शुद्ध का क्षयोपशम बढ़ाएगा, ऐसा नियम नहीं। पूरे द्रव्य शुद्ध का ज्ञान करके भाव शुद्ध बढ़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ करके दोनों का नियम नहीं बनाया जा सकता। बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। नमोस्तु गुरुदेव। शायक सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने कैसी अनुभूति होती है? उसका रहता है अनुभूति में, क्योंकि सम्यक दर्शन होते समय जागृति चाहिए। शायक सम्यक दृष्टि सोता है कि नहीं? तो सोते समय वो क्या अनुभूति करता है? कोई अनुभूति नहीं। लेकिन वो अनुभूति उसके संकल्प में है, श्रद्धा में भरी हुई। पूर्व की जो सम्यक दृष्टि सो सकता है, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कामा में जा सकता है, सम्यक दर्शन बना रहेगा। पूरे कामा में पड़ा है, सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर चुका। अब उसने सम्यक दर्शन का घात थोड़ी किया है, विराधना थोड़ी की है। तो उस जैसे सुप्त अवस्था में सम्यक दर्शन बना रहता है, ऐसा ही गर्भ अवस्था में भी सम्यक दर्शन बना रहता है। वहाँ भी ज्ञान काम करता है, तत्व की रुचि उसकी श्रद्धा में पड़ी रहती है। सुधा समाधान